तुलसी के पौधे का महत्व वर्णित करते हुए पद्म पुराण में कहा गया है। जिस घर में तुलसी का पौधा रहता है, आपको पता है यम के दूत कभी प्रवेश नहीं कर सकते। जी, जिस घर में तुलसी का पौधा रहता है, स्वाभाविक तो भारत के अंदर सनातन धर्म में जो सनातन धर्मी हैं, उनके घर में तुलसी का पौधा अवश्य देखने को मिलता है। परंतु विशेषता क्या है? इतना बड़ा भारी बड़ा संकट है ये कोरोना नाम का। इसमें तुलसी का पौधा कितना लाभकारी है। कर्फ्यू है, हम घर में हैं, क्या करना है? प्रातः स्नान करने के पश्चात ठाकुर जी को भोग बनाएं और उस भोग में तुलसी के पौधे के 2-3 पत्ते डाल दें और उसी भोग के तुलसी के पत्तों के साथ भोग को ग्रहण करें। पद्म पुराण में लिखा है, जिस घर में तुलसी का पौधा होता है वो घर तीर्थ स्वरूप होता है, वो घर ही तीर्थ बन जाता है। और यमदूतों की इतनी हिम्मत नहीं होती कि हम उस घर में प्रवेश कर जाएं। जिस घर की भूमि तुलसी की नीचे की मट्टी से पुती होती है, लिपि होती है। अब तो शहरी वातावरण में ना तो कच्चे मकान हैं, ना कच्चे चबूतरे हैं। सब ने पक्के मकान और ईंट गिट्टी इत्यादि सामग्रियों से बना दी। पहले गांव में माताएं बहनें, आज भी ऐसे गांव हैं भारत के अंदर जहां पर तुलसी की मिट्टी और गाय का गोबर और हिरमिरी आती है, वो डालकर सुंदर लीप देते थे, माताएं लीपती। जो मिट्टी की सुगंध आती थी, क्या क्या आनंद काट दो। जब माताएं अपने घर द्वार उस मिट्टी से लीपती थी, हमने देखा है गांव की माताओं को सुबह सुबह उठती हैं और सुबह उठते ही दहरी पे उरेन डालती हैं, झाड़ू लगाती हैं, उसके बाद कोई कार्य करती है। तो जिस घर में भूमि तुलसी की पौधे की जो मिट्टी है
उससे पुती हो, लिपि हो, उस घर में कभी भी कीटाणु प्रवेश नहीं कर सकते। धर्म ग्रंथों के अनुसार व्यक्ति प्रतिदिन तीनों समय, सुबह के बाद, ना तो दोपहर में, जब कोई आवश्यक कार्य हो तभी तुलसी दल को स्पर्श करें, वरना तो प्रातः काल ही ठाकुर जी के भोग के लिए तुलसी दल को स्पर्श करके, प्रणाम करके, मां को प्रणाम करके, वृंदा को प्रणाम करके तुलसी दल मां से मांगे। अब मंत्र है, परंतु सबको मंत्र आता हो ये स्वाभाविक नहीं है। तो मां को प्रणाम करें और प्रणाम करके तुलसी दल उनसे मांगे। और सुबह दोपहर शाम तुलसी के 3-3 पत्ते चबाना नहीं है, उनको तोड़कर डालकर और जल से ग्रहण कर लेना। आप करके देखिए, सारे रोगों की एक दवा ऐसी है मां वृंदा। और पद्म पुराण में और क्या लिखा है कि जिस घर में तुलसी का पौधा होता, तुलसी का पूजन होता है, उस व्यक्ति को चंद्रायण व्रतों के फल के समान पवित्रता स्वतः ही मिल जाती है। जो घर के आंगन में प्रतिदिन संध्या काल में तुलसी का पूजन अर्चन करके नीचे दीपक प्रज्वलित करता है, मां सती वृंदा की सहज ही कृपा प्राप्त हो जाती है। एक मान्यता के अनुसार सती वृंदा को भक्ति और भगवान विष्णु के प्रति उसका समर्पण तुलसी की सुगंध और उसके पत्तों में समा गई। तुलसी की पवित्र सुगंध हवा के झोंकों के साथ जिस दिशा में बहती है, जहां वायु बह रही है, और वायु तुलसी का स्पर्श करके जिस दिशा में जाती है, उस ओर रहने वाली सभी प्राणी पवित्र एवं दोष रहित हो जाते हैं। जिस स्थान पर तुलसी का एक भी पौधा होता है, वहां ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि सभी देव, पुष्कर आदि सभी तीर्थ एवं गंगा आदि सरताओं का निवास होता है। केवल मां वृंदा का पूजन करने से, उनका सेवन करने से हमारा शरीर निरोग हो जाता है। कार्तिक मास में तुलसी का पौधा लगाने का विशेष महत्व है। स्कंद पुराण के अनुसार जो कार्तिक मास में व्यक्ति तुलसी के जितने पौधे रोपता है, उसे उतने ही जन्मों के पापों से मुक्ति मिल जाती है।
कार्तिक मास में तुलसी का स्पर्श, दर्शन, आरोपण, सिंचन और ध्यान से जन्म जन्मांतर के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, स्कंद पुराण कह रहा। तुलसी के वन वृक्ष की छाया में किए जाने वाले श्राद्ध से पितरों को विशेष तृप्ति मिलती है। जब सोमवती अमावस्या आती है तो हमारी माताएं बहनें तुलसी की 108 परिक्रमा करती हैं। क्यों? क्योंकि 108 परिक्रमा करने से दरिद्रता दूर हो जाती है। इतनी शक्ति है मां वृंदा में। ब्रह्म वैव सुधा घट सहस्त्रेण सा तुष्टिर्ण भविद्वरे, अर्थात सहस्त्रों घड़े अमृत से स्नान करने पर भी भगवान विष्णु को उतनी तृप्ति नहीं मिलती जितनी वे तुलसी का एक पत्ता चढ़ाने से प्राप्त कर लेते हैं। इसीलिए तो हम ठाकुर जी की विशेषता, बिना तुलसी दल के कुछ भी ग्रहण नहीं करते। वैष्णव, ब्राह्मण, विप्र सब गले में तुलसी कंठी धारण किए रहते हैं। कुछ भ्रांतियां फैली हुई हैं कंठी के लिए। कैसी भ्रांतियां? कुछ महिलाएं आती हैं हमारे पास, कहती हैं कि महाराज कंठी नहीं पहन सकते। मैंने कहा क्यों? अरे वो कुछ नियम होते हैं, वो नियम करना पड़ते हैं। मैंने कहा कौन से नियम? आप भक्त हैं, आप ठाकुर जी को मानने वाली हैं, तो आप ठाकुर जी को मानने वाले हैं तो वही वस्तु आप ग्रहण करेंगी जो मेरे गोविंद करेंगे। अन्यथा कोई वस्तु, कोई भी ऐसी खाद्य पदार्थ नहीं है जो आप ग्रहण करें। जो ठाकुर जी को भोग ना लगाया जाता हो उसे कदापि ग्रहण नहीं करना चाहिए। ये भक्त की पहली पहचान। फिर आपका समर्पण कैसे? मैंने माता से कही, सुनिए, जब गोविंद बिना तुलसी के अन्न ग्रहण नहीं करते, भोग ग्रहण नहीं करते, तो सोचिए हमें और आपको वह बिना तुलसी के कैसे ग्रहण करेंगे? सोचिए। वैष्णव को तुलसी कंठी अवश्य धारण करना चाहिए। कंठी धारण नहीं कर सकते, तुलसी का एक गुरिया गले में पहने। जब हम स्नान करते हैं तो वह तुलसी का स्पर्श होकर जल हमारे शरीर को स्पर्श करता है। तो वो गंगा स्नान हो जाता है। उस तुलसी के गुरिया को जल स्पर्श करके आपके शरीर को छूकर जब निकलता है तो आपके धीरे धीरे पापों का क्षय होने लगता है। और जो तुलसी की प्रतिदिन पूजा अर्चना वंदन करके परिक्रमा करता है उसे 1 लाख अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है।
इसी वैवर्त पुराण के एक अन्य श्लोक में वर्णन आता है, मृत्यु के समय जिसके मुख में तुलसी का जल कण भी प्रवेश हो जाता है, वह तो विष्णु के लोक स्वर्ग में ही जाता है। कन्फर्म है। और पढ़े लिखे बच्चों से मैं कहना चाहता हूं, अंधविश्वास में नहीं जियो। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी तुलसी का बड़ा महत्व है। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभदायक होता है। आप सर्च करें। मेरे युवा भाई बहन, तुलसी के वृक्ष के पौधे पर रिसर्च करना चाहिए। बहुत से गंभीर बीमारियां केवल तुलसी के सेवन से दूर हो जाती हैं। ऐसी कृपा करती हैं मां वृंदा महारानी। तभी तो मेरे ठाकुर की प्राण तोदिका है, प्राण प्रिय है। जब गोविंद चले गए ना गोपियों को छोड़कर, तब गोपियां कहां गई? वृंदावन में तो उस समय वृंदा के पौधे हुआ करते थे, वृंदा का वन था तो वृंदावन। तो गोपियां सब मिलकर तुलसी के पौधे से पूछती हैं, मां वृंदा से पूछती हैं, अरे वृंदा, कहीं तुम्हारे साथ तो ठाकुर नहीं चले जाए? क्योंकि तुम उनकी बड़ी प्रिय हो, प्राण प्रिय हो। तुलसी का बड़ा महत्व है।